सो गाइस गेस व्हाट, आज की वीडियो में किस चीज़ की अनबॉक्सिंग होने वाली है। ओके, आप लोगों ने थंबनेल देखकर पता लगा लिया होगा। यस ऑफ कोर्स, आई ऑर्डर अगेन सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम ज़ेप्पी एंड इस बार मैंने ऑर्डर करा था वहाँ से एक स्मार्टफोन केस एंड 2 डेटा केबल। तो इस पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें वहाँ से परचेज करने लायक है या फिर नहीं है। एंड इससे पहले मैंने एक और अनबॉक्सिंग कर रखी है ज़ेप्पी के स्मार्टफोन केस की, जहाँ पर मैंने कुछ ऐसे 3 कवर अनबॉक्स करे थे। ये पॉलीकार्बोनेट कवर थे एंड कुछ वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इनके सिलिकॉन वाले भी अनबॉक्स करो एंड इनके मेटल वाले भी अनबॉक्स करो। तो सिलिकॉन वाले मैंने इसलिए परचेज नहीं करे क्योंकि गाइस वो बहुत ही वाहियात क्वालिटी के है एंड 150 रुपये उस चीज़ के लिए देना कोई सेंस नहीं बनाता है, इसलिए मैंने परचेज नहीं करा। और मैं आपको यही बोलूंगा कि आप भी उन्हें परचेज मत ही करना। एंड इनके मेटल वाले मैंने परचेज करे। मैं आपसे बोला था कि ऐसे कवर 2 वैरायटी में आते हैं। एक वो वैरायटी होती है जहाँ पे मेटल शीट होती है एंड साइड में रबड़ की बाउंड्री होती है, वो बहुत ही खराब क्वालिटी के होते हैं। एंड दूसरी वैरायटी होती है जहाँ पे पूरा सिलिकॉन का कवर होता है, ऊपर मेटल शीट लगी होती है, वो काफी जर्मन वैरायटी होती है। तो ये सेकंड वाली वैरायटी से लाई करते हैं। सो भाई ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, चलते अपनी वीडियो की तरफ। माय नेम इज विशाल एंड अभी आप देख रहे हो टेकी नॉर्म्स। ओके, तो सबसे मैंने अनबॉक्स करते हैं इनका स्मार्टफोन केस। एंड हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअली ज़ेप्पी की आइकॉनिक पैकेजिंग में ही आए थे, लेकिन ये आए हुए मुझे कम से कम 1-1.5 हफ्ता हो गया है। 1-1.5 हफ्ते से मैं इसे यूज कर रहा हूँ एंड मैं पता लगा रहा था कि ये मतलब जेन्युइन है, अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो मुझसे इनकी वो पैकेजिंग एक्चुअली खो गई है, तो मैं आपको किसी पन्ने में दिखाऊंगा। एंड ठीक है, कुछ ऐसा आपको फोन में कवर दिखता है एंड अगर इसे हम ओपन करते हैं तो ये कुछ आपका एक्चुअली कवर है, आप देख सकते हो। पीछे ये ऊपर शायद मिरर है या मेटल है, मुझे सही से नहीं पता। एंड प्रिंट की क्वालिटी मैं इसकी एवरेज ही कहूंगा, ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन दूर से देखने आपको पता नहीं लगेगा कि प्रिंट की क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा जो सिलिकॉन का कवर है आप देख सकते हो, अंदर पूरा सिलिकॉन है और ये वाली क्वालिटी काफी जेन्युइन होती है। एक और क्वालिटी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी जहां पर एक्चुअली क्या होता है कि एक ऐसी मेटल की शीट होती है एंड साइड में एक सिलिकॉन की स्ट्रिप लगी होती है एंड टाइम के साथ साथ ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती है और वो कम से कम ये 1.5 महीने चल पाते हैं। तो मैं कंफ्यूज था इन दोनों वैरायटी में कि कौन सा वाला ये देंगे हमें। तो ये अच्छी वैरायटी का है, आप इसे परचेज कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो इनके जो कट्स है, जैसे कैमरा मॉड्यूल हो गया या फिर नीचे जैक, ऑक्स एंड स्पीकर ग्रिल हो गई, इन सब की जो कटआउट है काफी जेन्युइन है। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे, बिल्कुल भी उदास नहीं होगे ये कवर परचेज करने के बाद। एक्चुअली मुझे बस कवर ही परचेज करना था। ये 2 डेटा केबल तो मैंने खामा ही परचेज करी है सिर्फ अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो ये वाली डेटा केबल आप देख सकते हो कि ये वाली डेटा केबल है, ये काफी पॉपुलर है, काफी वायरल जा रही है आजकल इंटरनेट पे। एंड एक कंपनी है न्यू रिपब्लिक करके, वो भी ये वाली डेटा केबल सेल करती है, जिसका रेट आमतौर पे होता है 400 से 800 रुपए। मतलब ये मैंने देखी है स्विगी, इंस्टामार्ट है, ज़ेप्टो वगैरह पे आमतौर पे इनका रेट जो होता है न्यू रिपब्लिक की वो होता है 400 से 800 रुपए, लेकिन ज़ेप्पी पर सिर्फ ये 100 रुपीज की मिल रही थी, तो मैंने इसे परचेस कर लिया। एंड एक चीज और, जैसा यहाँ पर एक ये येलो कलर का लगा हुआ है USB A पोर्ट, जो ऐसे अलग भी हो जाता है, ये यहाँ पे भी था एंड यहाँ पे था लाइटनिंग पोर्ट, तो वो मैंने तोड़ दिया है। एक्चुअली मैं टेस्ट ही कर रहा था एंड थोड़ा सा आप लोग खुल्लुच खुल्लुच होती रहती है, तो वो मुझसे टूट गया था। ऐसा नहीं था कि वो मजबूत नहीं था, वो मजबूत था, सही क्वालिटी का था 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन वो मुझसे टूट गया है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इतनी बड़ी डेटा केबल आपको देखने को मिलेगी, मेरे ख्याल से ये 1 मीटर के आसपास है या थोड़ा तो छोटा है उससे। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक USB A पोर्ट मिलता है। इस पोर्ट आओगे तो आपको यहाँ पर 2 टाइप C पोर्ट मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको एक लाइटिंग पोर्ट मिलता है आईफोन के लिए, जो मेरे ख्याल से अब इतना यूजफुल नहीं है। इसके अलावा आपको इसमें ब्रेडेड केबल मिलती है। 100 रुपीज में ब्रेडेड केबल मिलना काफी सही चीज है। एंड आप देख सकते हो ये फ्लैट केबल है, राउंडेड केबल नहीं है, ऊपर से ब्रेडेड भी है। फ्लैट केबल ज्यादा चलती है राउंडेड के मुकाबले, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफी सही है, काफी जेन्युइन है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी चार्जिंग स्पीड की, तो गाइस यहाँ पे मेंशन था कि 65 वोल्ट को सपोर्ट करती है एंड फास्ट चार्जिंग आपको देगी। तो गाइस ये बिल्कुल जेन्युइन चीज है, फास्ट चार्जिंग ये डेटा केबल सपोर्ट करती है। आप बिल्कुल भी उदास नहीं होगे, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे इस डेटा केबल परचेज करने के बाद। इनफैक्ट 100 रुपीज के प्राइस रेंज में ये डेटा केबल बहुत सही है। इनफैक्ट आपने देखा होगा, अगर आप लोकल डेटा केबल परचेज करते हो एंड उसको अपने किसी भी फोन में लगाते हो, जैसे टैक्सी मैंने ये लगाई, तो एक खुरुद की आवाज सी आती है। मतलब आपको लगता है कि आप एक लोकल डेटा केबल लगा रहे हो अपने फोन के जैक में, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। जब आप इसको अपने फोन के जैक में लगाओगे तो काफी सेटिस्फाइंग से टक आवाज आती है, जो वो सही लगती है। एंड आपको लगेगा कि आप हाँ एक प्रीमियम डेटा केबल लगा रहे हो। ये 100 रुपए की डेटा केबल है, तो इसको परचेज कर सकते हो। एंड मैं इसका डेटा ट्रांसफर स्पीड चेक नहीं कर पाया क्योंकि कुछ रीजंस थे, तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्या स्पीड उसकी थी और क्या स्पीड उसकी नहीं थी। तो 100 रुपीज में ये बहुत सही डेटा केबल है। इसके अलावा मैंने एक डेटा केबल परचेज करी थी, तो इसको अगर हम ओपन कर दे तो आपने देखा होगा ये वाली जो डेटा केबल है ये भी काफी
वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे आप एक USB A पोर्ट आपको मिलता है एंड आउटपुट आपको 3 केबल से मिलता है। एक तो आपका लाइटनिंग पोर्ट हो गया, एक टाइप C हो गया एंड एक माइक्रो USB हो गया। एंड इसकी भी कुछ लेंथ इतनी है, दोनों भी लेंथ मेरे ख्याल से बराबर ही है। एंड आपको यहाँ पे पता नहीं क्या अजीब चीज मिलती है, ये बहुत ही बेकार चीज है। इनफैक्ट इसकी क्वालिटी बहुत गंदी है। एंड कहने को तो आपको वैसे यहाँ पर ये ब्रेडेड केबल मिलती है, आप देख सकते हो, एंड ये राउंड शेप में है, लेकिन इसकी क्वालिटी गाइस बहुत खराब है। इनफैक्ट जैसे मैंने इसका टाइप C पोर्ट चेक किया था, तो जब मैं इसे अपने टाइप C पोर्ट में लगाता हूँ तो लगता है कि हाँ यार आप एक लोकल चीज लगा रहे हो, वो सेटिस्फाइंग टक आवाज इसमें नहीं आती है, वो खुरदुरापन सा आता है जो काफी रफ लगता है, आपको लगेगा कि हाँ वापस जैक टूट जाएगा, तो वो एक साउंड उसमें आती है। तो इसको मैं फिलहाल यूज नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसी पड़ी हुई है मेरे कबर्ड में। एंड बस ये मैंने अनबॉक्सिंग के लिए परचेस करी थी, ये 79 रुपीज की थी। एंड 79 रुपीज के अकॉर्डिंग भी ये वर्थ इट नहीं है मेरे ख्याल से। 50 रुपए की होती तब भी ये मतलब काम चलाओ टाइप ही थी। तो ये आप काइंड ऑफ परचेस कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग से परचेस मत ही करना। ये वाली टेबल मैंने 100 रुपीज की परचेस करी थी एंड ये 100 रुपीज के अकॉर्डिंग बहुत सही चीज है। वैसे ओवरऑल ये सारे जो आइटम है मेरे ख्याल से ज़ैप्पी चाइना से इम्पोर्ट करता है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हो सकता है मुझे अच्छी यूनिट मिल गई हो 100 रुपीज में, आपको ऐसी ना मिले, तो ये सब चीजें भी लक के ऊपर लाई करती है। तो अपने अकॉर्डिंग चीज परचेस करना। बाकी 100 रुपीज में मुझे सही डील मिल गई है। इनफैक्ट अगर ये 120 से 150 के बीच में भी होती तब भी ये बर्थ डील थी। इसके अलावा मैंने जो कवर परचेस किया था 200 रुपीज का था एंड 200 रुपीज के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी काफी सही है। फ्लिपकार्ट वगैरह मैंने देखे थे 500 600 इनफैक्ट 800 रुपए कवर थे एंड 200 रुपीज के अकॉर्डिंग ये सही है। इनफैक्ट अगर ये 170 से 200 के बीच में आपको मिलता है तब भी ये बर्थ आपसे परचेस कर सकते हो। एक चीज मैंने नोटिस करी है, इस कवर को यूज करने के दौरान 1 हफ्ते से इसे यूज कर रहा हूँ, तो ये का हीट बहुत जल्दी पकड़ता है। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर मटेरियल कौन सा है, मेटल है या फिर ग्लास है, लेकिन जो भी मटेरियल है हीट बहुत पकड़ता है। तो मैं ज्यादा हैवी टास्क नहीं कर पाता हूँ, डर लगता है फटना जाएगा मुंह के ऊपर। इनफैक्ट मैंने 2 दिन बाद ट्राई किया कि अपना फोन का कवर निकाला तो मेरा फोन अंदर से बिल्कुल नॉर्मल था, एक सही जेन्युइन टेम्परेचर पे था, लेकिन ये कवर बहुत ज्यादा हीट कर रहा था। तो ये चीजें थोड़ा लाई करती है। अगर आप दिल्ली जैसे माहौल में रहे और आपको पता है कि आपके आसपास थोड़ी गर्मी ज्यादा है, तो ये कवर आपको थोड़ा सा दुख दे सकता है, लेकिन लुक वाइज और फिटिंग वाइज ये कवर बहुत सही है। 200 रुपीज में ये बहुत जेन्युइन डील है, 100 रुपीज में ये वाली बहुत जेन्युइन डील है एंड 79 के अकॉर्डिंग या 50 रुपए के अकॉर्डिंग ये डील बहुत बेकार है, इसे मत परचेस करना। एंड सिलिकॉन वाले कवर की बिल्कुल भी परचेस मत करना, 150 रुपए में वो बहुत वाहियात डील है। अगर आपको 70-80 रुपए में मिलते हैं ज़ैप्पी के ऊपर तब आप उन्हें परचेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कवर परचेस करने ही है तो आप पॉलीकार्बोनेट मतलब हार्ड केस मीन्स ये वाले केस आप इनके परचेस कर सकते हो, ये बहुत सही केस है। एंड अगर आपको 200 रुपीज में परचेस करना है तो इनके मेटल वाले परचेस करो। बाकी बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड एक चीज है जो आपको ऐसे ही कंटेंट देती रहेगी, वो है टेक्नोमस का सब्सक्राइब बटन, तो भाई सब्सक्राइब करके जहां तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।